जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से मुकम्मल रियासत का दर्जा जो ये मुद्दा है, एक बार फिर से इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार इस मुद्दे को लेकर खड़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर की हुक्मरान जमात है और उमर अब्दुल्लाह बतौर वजीर आला इक़्तिदार में मौजूद हैं और वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बाकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि 20 तारीख को जब दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन यानी मॉनसून सेशन शुरू होगा तो मुकम्मल रियासत के दर्जे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की या मुल्क की जितनी सेकुलर जमातें हैं वो सब की सब जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगी, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगी और मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस देने के लिए मांग की जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पार्टी हुकूमत में है यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हुकूमत में है, उसकी मौजूदा सरकार है, तो फिर जंतर मंतर पर एहतजाज की जरूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह को या सीएम उमर अब्दुल्लाह को आखिर क्यों पड़ी? इसके पीछे कई सियासी दरअसल वजूहात दिखाई देते हैं। दरअसल अब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से मरकजी सरकार पर, मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर सियासी दबाव बढ़ाना चाहती है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस यह दिखाना चाहती है कि रियासती दर्जे की बहाली का मामला अब सिर्फ बंद कमरों की मुलाकातों, रस्मी याददाश्तों या असेंबली करारदादों तक महदूद नहीं रहेगा। पार्टी यह पैगाम देना चाहती है कि अगर दिल्ली वादा पूरा नहीं करती है तो उसे पार्लियामेंट के बाहर, कौमी मीडिया के सामने और अपोजिशन के बीच कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर यह तनकीद भी रही है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद इंतजामी मामलात में उलझ गई है और रियासती दर्जे जैसे बुनियादी सवाल पर, बुनियादी जो इशू था जिस पर पूरा चुनाव जम्मू कश्मीर का लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उस पर मतलूबा जारिहत नहीं दिखा सकी। ऐसे में जंतर मंतर एहतजाज पार्टी के लिए अपने हामियों को दोबारा मुतहर्रिक करने का जरिया भी है। इसके अलावा आप देखिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एहतजाज पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले दिन रखा गया है। इसका साफ मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि रियासती दर्जे का सवाल दिल्ली के सियासी एजेंडे पर जबरदस्ती वापस लाया जाए। यानी जब पार्लियामेंट शुरू हो, अपोजिशन जमा हो, मीडिया की नजरें दिल्ली पर हो, उसी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दरअसल मरकजी सरकार पर दबाव बनाना चाह रही है। तो रिपोर्ट्स में साफ तौर पर यह जाहिर है, उमर अब्दुल्लाह का जो बयान आया है उसमें भी यह जाहिर है कि एहतजाज अचानक नहीं बल्कि मरहलावार सियासी मुहिम के तौर पर तैयार किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ 20 जुलाई के एहतजाज का ऐलान किया है बल्कि इससे पहले श्रीनगर और जम्मू में रैलियों की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि एमएलएज और एमपीज जंतर मंतर एहतजाज में शामिल होंगे, जबकि दीगर सीनियर लीडरों की शिरकत भी इस मौके पर मौजूद है। दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग्स करके रियासती दर्जे के हक में एक मुश्तरका फजा बनाने की कोशिश तेज कर दी है। यानी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे मुद्दे को आर पार के तौर पर लड़ने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश कामयाब हो पाएगी? आने वाले दिनों में यह देखना भी बहुत अहम होगा। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से मुकम्मल रियासत का दर्जा जो यह मुद्दा है, एक बार फिर से इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार इस मुद्दे को लेकर खड़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर की हुक्मरान जमात है और उमर अब्दुल्लाह बतौर वजीर आला इक़्तिदार में मौजूद हैं और वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बाकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि 20 तारीख को जब दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन यानी मॉनसून सेशन शुरू होगा तो मुकम्मल रियासत के दर्जे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की या मुल्क की जितनी सेकुलर जमातें हैं वो सब की सब जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगी, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगी और मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस देने के लिए मांग की जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पार्टी हुकूमत में है यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हुकूमत में है, उसकी मौजूदा सरकार है,
तो फिर जंतर मंतर पर एहतजाज की जरूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह को या सीएम उमर अब्दुल्लाह को आखिर क्यों पड़ी? इसके पीछे कई सियासी दरअसल वजूहात दिखाई देते हैं। दरअसल अब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से मरकजी सरकार पर, मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर सियासी दबाव बढ़ाना चाहती है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दिखाना चाहती है कि रियासती दर्जे की बहाली का मामला अब सिर्फ बंद कमरों की मुलाकातों, रस्मी याददाश्तों या असेंबली करारदादों तक महदूद नहीं रहेगा। पार्टी यह पैगाम देना चाहती है कि अगर दिल्ली वादा पूरा नहीं करती है तो उसे पार्लियामेंट के बाहर, कौमी मीडिया के सामने और अपोजिशन के बीच कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर यह तनकीद भी रही है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद इंतजामी मामलात में उलझ गई है और रियासती दर्जे जैसे बुनियादी सवाल पर, बुनियादी जो इशू था जिस पर पूरा चुनाव जम्मू कश्मीर का लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उस पर मतलूबा जारिहत नहीं दिखा सकी। ऐसे में जंतर मंतर एहतजाज पार्टी के लिए अपने हामियों को दोबारा मुतहर्रिक करने का जरिया भी है। इसके अलावा आप देखिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एहतजाज पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले दिन रखा गया है। इसका साफ मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि रियासती दर्जे का सवाल दिल्ली के सियासी एजेंडे पर जबरदस्ती वापस लाया जाए। यानी जब पार्लियामेंट शुरू हो, अपोजिशन जमा हो, मीडिया की नजरें दिल्ली पर हो, उसी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दरअसल मरकजी सरकार पर दबाव बनाना चाह रही है। तो रिपोर्ट्स में साफ तौर पर यह जाहिर है, उमर अब्दुल्लाह का जो बयान आया है उसमें भी यह जाहिर है कि एहतजाज अचानक नहीं बल्कि मरहलावार सियासी मुहिम के तौर पर तैयार किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ 20 जुलाई के एहतजाज का ऐलान किया है बल्कि इससे पहले श्रीनगर और जम्मू में रैलियों की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि एमएलएज और एमपीज जंतर मंतर एहतजाज में शामिल होंगे, जबकि दीगर सीनियर लीडरों की शिरकत भी इस मौके पर मौजूद है। दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग्स करके रियासती दर्जे के हक में एक मुश्तरका फजा बनाने की कोशिश तेज कर दी है। यानी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे मुद्दे को आर पार के तौर पर लड़ने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश कामयाब हो पाएगी? आने वाले दिनों में यह देखना भी बहुत अहम होगा।